प्यारे बच्चों और दोस्तों, अभिनंदन है आपका वंडर डाउन अंडर पे। आपको याद होगा एक वीडियो में हमने बात की थी उन लोगों की जो आज से 232 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए और उन्होंने मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया की नींव रखी। इंडिया से एक विद्वान व्यक्ति का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को उनके काले इतिहास की याद दिलाना शायद बुरा लगता होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय बदल चुका है। सन 1988 में उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया आए हुए 200 साल हो चुके थे। उससे कुछ ही समय बाद नेशंस एंड नेशनलिज्म नामक पत्रिका ने लिखा था, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली फैशनेबल टू अनकवर अ कॉन्विक्ट। यानी 1988 के बाद से किसी कॉन्विक्ट के बारे में खुलेआम बात करना फैशनेबल माना जाने लगा है। आज लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानकर खुशी और गर्व महसूस करते हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि उनके पूर्वजों ने एक ऐसे देश की नींव रखी जो आज विश्व के सबसे अधिक विकसित और खुशहाल देशों की पंक्ति में खड़ा है। हाँ, अलबत्ता आज से 30-40 साल पहले लोग ज़रूर इस बात को छुपाते थे और इस विषय में बात करने से हिचकिचाते थे, लेकिन आजकल लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी हैं और एक्साइटेड भी। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक संस्था है जिसका नाम है फेलोशिप ऑफ फर्स्ट फ्लीटर्स। फर्स्ट फ्लीट 11 समुद्री जहाज़ों के उस बेड़े को कहते हैं जो कॉन्विक्टों के पहले जत्थे को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। उन 1500 लोगों में सरकारी अधिकारी, शिपिंग कंपनीज के कर्मचारी और क्रिश्चियन मिशनरीज शामिल थे। इनमें से किसी के भी डिसेंडेंट्स फेलोशिप ऑफ फर्स्ट फ्लीटर्स के मेंबर बन सकते हैं। ये संस्था रिसर्च के काम में सहायता करती है। इनकी सभाओं में मेंबर लोग अपने अपने पूर्वजों की कहानियाँ बड़े चाव से एक दूसरे को सुनाते हैं। विक्टोरिया स्टेट के फेलोशिप ब्रांच ने बताया कि उनका यहाँ से 20,000 छात्र हर महीने जानकारी प्राप्त करते हैं और भी बहुत से लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी एक्साइटमेंट है। लोग कॉन्विक्ट स्टोरीज में बहुत रुचि लेने लगे हैं। फेलोशिप के एक मेंबर ने बड़े गर्व से बताया कि फर्स्ट फ्लीट के जिस जहाज़ में वो सफ़र कर रहा था उसी में एडमिरल आर्थर फिलिप भी यात्रा कर रहे थे। आर्थर फिलिप वो व्यक्ति थे जिन्हें सरकार ने न्यू साउथ वेल्स का पहला गवर्नर नियुक्त किया था। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नरशिप की प्रथा तभी से ही शुरू हुई। आर्थर फिलिप को मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया का जनक यानी जन्मदाता माना जाता है। सन 2014 में आर्थर फिलिप की मृत्यु के 200 साल हो चुके थे। ये अवसर इंग्लैंड में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और कई मेमोरियल बनाए गए। उन पर लिखा है, इन द मेमोरी ऑफ आर्थर फिलिप, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया। जब गवर्नर फिलिप का जिक्र आया है तो 1 मिनट के लिए इंडिया कनेक्शन की भी बात हो जाए।
न्यू साउथ वेल्स में कन्विक्टों की पहली कॉलोनी बनने के कुछ ही समय बाद वहाँ पर अन्न की और खाने पीने के सामान की बहुत कमी हो गई। गवर्नर फिलिप को राशन में भारी कटौती करनी पड़ी और जल्दी ही भुखमरी की नौबत आ गई। अब गवर्नर क्या करें? उनको और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने इंग्लैंड में अपनी सरकार के द्वारा भारत से अपील की कि सहायता की जाए। भारत ने सहायता का आश्वासन दिलाया और कुछ ही दिनों में इनके जहाज़ न्यू साउथ वेल्स से कलकत्ता पहुँचे और वहाँ से खाने पीने का सामान और पशुधन लेकर न्यू साउथ वेल्स वापस लौटे। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद हर 4 महीने बाद एक शिप कलकत्ता आता, खाने पीने का सामान और जानवर वगैरह भर के ले जाता। जाहिर है कि उसमें भारत का नमक भी होगा। तो क्या हम ये कहें कि आज के ऑस्ट्रेलियन लोगों के पूर्वजों ने भारत का नमक खाया है? खैर, हंसी मजाक की बात एक तरफ, मगर ये तो कहना ही हुआ कि भारत के अन्न से उन लोगों ने अपने पेट भरे और ऊर्जा पाई, जिससे उन्होंने भारी भरकम कठिन काम किए, जैसे सारा दिन अनाज पीसना, सड़कें, पुल, मकान बनाना, पत्थर तोड़ना आदि आदि। इधर कलकत्ता के व्यापारियों की 5 उंगलियां घी में थीं। उन्होंने खूब धन कमाया और कलकत्ता शहर का विकास भी बड़ी तेज़ी से हुआ। खुशी की बात यह है कि भारत की सहायता से उस समय के ऑस्ट्रेलिया को बहुत राहत पहुंची। मगर अफसोस इस बात का है कि भारत के योगदान की ये कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई। मेरा ख्याल है आज यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।